गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है जिसमें भिंडी और करेला बनेगा। तो यहाँ पे भिंडी मैंने पहले ही काट ली है, करेला काट रही हूँ। तो बुआ जी ने दी थी ये सब्जियाँ, घिया वगैरह भी दी है, मक्की भी दी है। तो यहाँ पे करेले पहले ही बना लिए हैं मैंने। अब बना रही हूँ भिंडी थोड़ी ही थी तो इसलिए सब्ज़ी कम ना हो तो इसलिए करेले भी बनाए हैं थोड़े से। और यहाँ पे एक साइड में ही दूध गर्म हो रहा है और भिंडी भी बन रही है। तो यहाँ पे करेला बन चुका है पहले ही और घिया की बारी बाद में आएगी। और ये है मक्की, तो जिसके लिए हमें चूल्हा जलाना पड़ेगा, तो मक्की बाद में ही भुनेंगे। तो पहले और काम कर लेते हैं। जय माता दी, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रहा है आज। तो आज मुझे दूसरे कमरे से इस कमरे में लानी है बेड, तो सोचा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों के साथ भी बात कर लेते हैं। तो कैसे हैं आप सब। और 2-3 दिन से बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही है, ज़्यादा तो नहीं। काफ़ी दिन हो चुके हैं व्लॉग नहीं बनाया कोई भी, तो आज व्लॉग भी बना लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी बेड लाने हैं मुझे दूसरे कमरे से। यहाँ पे झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, सुबह के जो काम है वो सब कुछ निपट चुके हैं। तो ये वाले बेड हमें लेकर जाने हैं दूसरे कमरे में। अकेले तो मुश्किल होता है, तो भाई हैं साथ में और छोटे वाला बेटा भी है साथ में ही। तो पहले बेड खाली कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा सामान नहीं है, कुछ रजाइयाँ और कंबल वगैरह ही हैं। तो फिलहाल पहले बेड खाली कर लेते हैं, क्योंकि इस कमरे में जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारा, इसमें बहुत कम आना जाना होता है। कोई मेहमान आ जाए तो ही आते हैं यहाँ पे, नहीं तो बस झाड़ू पोछे तक ही सीमित है यहाँ पे। और बेड में भी इतना सामान नहीं रखते, क्योंकि जब हम नीचे रहते हैं तो नीचे वाले में ही ज़्यादा सामान यूज़ होता है। तो इसलिए ऊपर आने की बजाय हम नीचे ही रख लेते हैं सारा सामान। फ़िलहाल यहाँ पे बस बेड ही है और एक लकड़ी वाली अलमारी है। तो यहाँ पे बेड निकाल लेते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि बेड उठाने पड़ेंगे, लेकिन ये जो दरवाजे की चौड़ाई है काफ़ी है, तो इसलिए बेड ऐसे ही खिसका कर निकल गए हैं बाहर। तो भाई ऐसे ही खिसकाते हुए ही ले गए हैं बाहर को। तो एक बेड निकल चुका है, दूसरे में से सामान निकालना है अभी। और छोटे वाला बेटा भी साथ में ही सामान निकलवा रहा है। और यहाँ पे जब बहुत कम आना जाना होता है तो सामान भी हम कम ही रखते हैं। और जहाँ सामने बेड लगाने हैं सामने वाले कमरे में, तो वहाँ पे झाड़ू पोछा पहले ही कर दिया है मैंने, क्योंकि नीचे झाड़ू पोछा किया था, नाश्ता वगैरह किया था, तो आते पहले मैंने यही कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर पोछा लगाएंगे वो सूख जाएगा, तो इसलिए पहले ही कर दिया था। तो फ़िलहाल कमरा साफ़ है हमारा, बस उसमें बेड लगाने हैं। और दुकान का काम साथ में होता है और घर का काम भी होता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है अकेले करना। तो आज बड़े वाला बेटा बैठा है दुकान पर। और जिस कमरे में मैं बेड लगा रही हूँ, इसमें पहले जो दाने की टंकी और जो फालतू का सामान होता है, जैसे कूलर वगैरह था और प्याज वगैरह लहसुन वगैरह जो भी होते थे, वो इसी कमरे में ही रखती थी मैं ऐसे ही। तो जो भी मेरी वीडियो देखते हैं पहले वाली, तो उन्हें पता ही होगा, जब भाभी आए हुए थे तो उन्होंने ही वो दाने वाली टंकी बाहर निकलवाई थी। यहाँ से प्याज वगैरह भी उन्होंने ही बाहर निकलवाए थे। तो जो इससे बाहर वाला कमरा है उसमें रख दिए हमने प्याज वगैरह और वो दानों की टंकी भी। तो फ़िलहाल ये कमरा खाली है तब से ही। तो बेड आज लग रहे हैं, क्योंकि अकेले हिम्मत नहीं होती बेड लगाने की, खींचातानी करने की। पहले कर लेती थी, लेकिन अब जब से बीमार हूँ तब से कुछ मन नहीं करता करने का और हिम्मत भी नहीं होती। तो आज ये दोनों लगे हुए हैं साथ में, तो थोड़ी हिम्मत भी बढ़ गई है, तो कर लेते हैं। क्योंकि दूसरे वाले कमरे में मुझे सोफ़े लगाने हैं, वैसे बीच में ही बरामदे में ही ऐसे ही खुले में ही रखे थे मैंने सोफ़े भी। और एक सोफ़ा नीचे पड़ा हुआ है जहाँ पे टीवी देखते हैं। तो ये है बेड की साइड वाली, जो टो बोलते हैं जिसे, साइड होती है जो बेड की, वही लेकर आ रहे हैं ये अंदर। और अभी मुझे पर्दे भी लगाने हैं। जो पर्दे मैंने नीचे कमरे में लगाए हुए थे ब्लू कलर के, वो पर्दे मैंने धो दिए हैं और उन्हें ही यहाँ पे लगाना है मुझे। और नीचे लगा दिए हैं मैंने दूसरे वाले। तो फ़िलहाल पहले तो बेड सेट कर लेते हैं। और बीच में ही मैं ना 2 बार दुकान पे जा चुकी हूँ। बस यही होता है ऊपर नीचे का काम, अगर मैं ऊपर आ गई तो दुकान में कोई ना कोई आता रहता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे चलो है करवाने वाले, तो इन्होंने यहाँ पे बेड का जो भी सामान है वो निकाल कर बेड अंदर करवा दिए हैं। और एक बार के लिए काम तो बढ़ ही जाता है। ये तो शुक्र है कि इसमें बेड में थोड़ा सामान कम ही है, नहीं तो अगर हम नीचे वाले बेड से सामान निकालें तो बहुत कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं बेड में।
और मैं यहाँ पे देख रही थी अभी भी एक जाला सा लगा हुआ है। बरसात के मौसम में ना जाले बहुत लग जाते हैं खिड़कियों में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम आते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। तो झाड़ू भी हफ्ते में 2 या 3 बार ही लगता है, डेली का नहीं लगता है, क्योंकि दुकान के कारण मुझे बार बार आना जाना दिक्कत रहती है, ऊपर नहीं आया जाता। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा जो हो चुका था पहले, अब बेड कर लेते हैं सेट। बेड मुझे बिल्कुल सेंटर में रखने हैं, क्योंकि एक साइड में कूलर रख दूँगी और एक साइड में रख दूँगी लकड़ी की अलमारी, क्योंकि यहाँ पे पंखा नहीं है, पंखा बाद में लगेगा। तो इस कमरे में पंखा नहीं है अभी, तो यहाँ पे कूलर रख दूँगी फ़िलहाल, काम चलाऊँ फ़िलहाल के लिए, कि अगर किसी ने सोना हो तो कूलर। वैसे तो बरसात का मौसम है, अब आगे ठंड ही आएगी, तो कूलर वैसे रख दूँगी। और यहाँ पे बेड हमारे सेट हो चुके हैं। अभी इसमें जो सामान निकाला है वो भी अभी सेट करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे बेड हमारे सेट हो चुके हैं, और इससे तंग जगह है हमारी, यहाँ पे चौड़ी जगह नहीं है ज़्यादा, बस जितना ये कमरा है इतनी ही चौड़ी जगह है। लंबाई में काफ़ी है लेकिन चौड़ाई नहीं है। तो यहाँ पे बेड में से जो सामान निकाला था वही बेड में रख रहे हैं दोबारा से। तो यहाँ पे बेड हमारे सेट हो चुके हैं, गद्दा भी लगा दिया है। अब इसके ऊपर चादर बिछा देते हैं, और अब लगाने हैं हमें पर्दे। यहाँ पे जो ये मकान बना हुआ है, पहले यहाँ पे मेरी दुकान थी किराए पे, तो उसके बाद हमने वो दुकान ख़रीदी। ये इसी का ही, यहाँ पे जो पीछे मकान थे मकान मालिक के, तो उन्हीं का ही मकान था पुराने वाला, उसे तोड़कर ही बनाया है। 2017 में हमने यहाँ पे मकान का काम शुरू किया था, 2018 में ख़त्म हुआ था। तो 2018 में ही हम यहाँ पे आए थे, और उसके बाद से फिर थोड़ा थोड़ा सामान करके ये बेड वगैरह, सोफ़े वगैरह, कपड़े धोने की मशीन, कुछ भी थोड़ा थोड़ा सामान एक एक पैसा जोड़कर बनाया है भाई, अपनी मेहनत से बनाया है। तो दुख भी होता है जब अगर कुछ नुकसान हो जाए, और कितना भी सोच कर बना लो घर, अगर हम खुद से बना रहे हैं तो कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। क्योंकि नक्शा वगैरह नहीं बनवाया था, तंग जगह थी, तो खुद से ही नक्शा बनाया था और खुद अपने हिसाब से ही बनवाया था, दुकान के कारण ही बनवाया था। और तो 2 दरवाजे तभी दिए हैं, यहाँ ऊपर वाले पोर्शन का गेट का दरवाज़ा है और नीचे से दुकान का ही दरवाज़ा है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पर्दे भी लग चुके हैं, और बेड भी सेट हो चुका है। अब हमें लगाने हैं सोफ़े, तो वहाँ पे अभी झाड़ू पोछा लगना है, क्योंकि बेड वगैरह के चाहे आप झाड़ू पोछा रोज़ लगाओ, लेकिन फिर भी बेड के नीचे गंद तो रहता ही है। तो यहाँ पे पर्दे लग चुके हैं, पर्दे कर रही हूँ मैं यहाँ पे सेट। और अभी यहाँ पे रखनी है लकड़ी की अलमारी। तो पहले जो ये लकड़ी की अलमारी है जो ये लेकर आ रहे हैं, पहले ये टीवी ट्रॉली थी, जैसे कईयों को पता होगा, पहले टीवी ट्रॉली लकड़ी की होती थी, तो उसी की ही बनाई है मैंने ये अलमारी। क्योंकि पहले दीवार तो LCD वगैरह होती है दीवार पर टांगने वाली, लेकिन पहले इसी में ही टीवी रखा था, तो उसे तुड़वा कर ही मैंने दोबारा से अलमारी बनवाई थी। तो काम आ ही जाती है, क्योंकि बच्चों की बुक्स वगैरह रखने के लिए, कुछ भी कपड़े वगैरह रख लो, सामान रख लो। तो यहाँ पे लगाने हैं मुझे सोफ़े, और यहाँ पे भी खिड़कियों वगैरह में यहाँ पे जाले वगैरह साफ़ कर दिए हैं और झाड़ू लगा दी है। तो यहाँ पे सोफ़े लगा लेते हैं, और 7 सीटर है मेरा जो ये सोफ़ा है। और इन सोफ़ों के लिए ना मुझे काफ़ी दुकानों के चक्कर लगाने पड़े थे, पसंद ही नहीं कोई आ रहा था, तो लास्ट में फिर यही वाला पसंद आया था।
तो यहाँ पे इसके साथ वाला एक सोफ़ा ना वो नीचे पड़ा है अभी। और इसका जो ये टेबल है ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर जो ये कांच के अंदर जो फूल वगैरह हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे अब सोफ़ा हमारा सेट हो चुका है, तो इसके ऊपर जो कपड़ा वगैरह वो बिछा लेती हूँ। और जो इसकी गद्दियाँ हैं इसके ऊपर भी इसके जो कवर हैं वो धो दिए थे मैंने, इन्हें भी इसके ऊपर चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने काम हमारा सेट हो ही चुका है। और अभी दोपहर का खाना बनाना है मुझे। और एक बार मैं फिर से दुकान पर गई, थ्रेडिंग वगैरह करनी थी, चूड़ियाँ वगैरह भी डलवानी थी किसी ने। तो काफ़ी टाइम लग जाता है। वीडियो तो छोटी होती है लेकिन जब हम काम करते हैं ना तो पूरा दिन लग जाता है। और वीडियो देखने को तो ये लगता है कि थोड़ा सा ही वीडियो है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। तो वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो यहाँ पे हम दोनों बहन भाई ऐसे पागल हैं, तब से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और पंखा नहीं चला रखा था हमने, तो अब चलाया है मैंने पंखा। हम हंस भी रहे थे कि इतनी देर से यहाँ पे काम कर रहे हैं और पंखा नहीं चलाया था, तो यहाँ पे पंखा चला दिया है। अब गर्मी, वैसे बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हल्की हल्की बारिश हो रही है, इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम कोई काम करते हैं मेहनत का तो गर्मी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अब पंखा चल चुका है। और हमारी गद्दियों के जो कवर हैं वो भी डाल दिए हमने। और छोटे वाला बेटा अभी चाय बना रहा है, तो फ़िलहाल पहले चाय पियेंगे उसके बाद ही और काम करेंगे। तो यहाँ पे अभी मुझे फिर से दोबारा झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो बेड वगैरह पहले ये सेट करके, और कुछ ऐसा लग रहा है अब मेरा इसमें अभी काफ़ी काम होना बाकी है। एक कोने के लिए मैं यहाँ पे पोट वगैरह लाऊंगी। और ये देखिए टेबल मुझे बहुत ही प्यारा लगता है अपना टेबल। और तो कैसे लग रहा है कमरा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे अभी सीनरी वगैरह भी लगवानी है मुझे। और अभी फिर से मुझे दोबारा झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार झाड़ू लग चुकी है और दूसरी बार फिर से झाड़ू लगानी है। क्योंकि बेड वगैरह नीचे से जाले वगैरह लग जाते हैं, वो साफ़ किए हैं तो फिर भी धूल मिट्टी गिर ही जाती है। तो यहाँ पे दोबारा फिर से झाड़ू लग रही है। और यहाँ पे एक फोल्डी का मंजा पड़ा है। तो और यहाँ पे पूरे जहाँ ये बरामदा है मेरा खुले वाला, इसी में मैंने ना तार लगवा रखी है, क्योंकि बरसातों के मौसम में ना कपड़े सूखने के लिए बस अंदर ही डाल देती हूँ। यहाँ पे आता तो कोई है नहीं, तो इसलिए कपड़े यहीं पे लगा देती हूँ सूखने के लिए। तो यहाँ पे झाड़ू मेरी लग चुकी है। और अभी मुझे बाहर लगानी है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और बाहर झाड़ू लगानी थी मुझे। तो फ़िलहाल बाहर तो बाद में ही लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि गीले में फिर अब बारिश हो रही है। बूंदाबांदी 2-3 दिन से ऐसे ही लगी रहती है, बारिश ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा। तो फ़िलहाल तो ठंडा मौसम हो रहा है। और अब आई है मेरी चाय, तो मैं चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे जो कूलर है ना, इसमें कलर कर रही थी मैं। वीडियो मैंने इसकी पहले ही डाल दी है, क्योंकि ये वाला वीडियो बाद में आया है। और पेंटिंग वाला वीडियो वो पहले कल भेज दिया था मैंने, वीडियो अपलोड कर दिया था कूलर वाला जिसमें पेंट किया है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरा कमरा कैसा लग रहा है, कमरा सेट हो चुका है। ये वाली कुर्सी मैंने बाहर निकालनी है। और लकड़ी की अलमारी भी यहाँ पे रख दी है। बस अब कमी है इसमें पंखे की, तो पंखा वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे कूलर रख दिया है। वैसे तो अब सर्दियाँ ही आएंगी, पंखे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जेब के हिसाब से ही भाई खर्च करना पड़ता है, तो इसलिए पंखा बाद में देखेंगे। अभी हमारा फ़िलहाल कमरा सेट हो चुका है। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी कमियां हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो।